श्री राधे कृष्ण दोस्तों कमेंट में राधे राधे लिखकर राधे रानी के चरणों में हाजिरी जरूर लगाई। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वो मुझे भी अभिमत हैं। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग मेरी निर्मल सुई सुधा में गोता लगाने से चांडाल प्रेतन सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है। इसलिए मैं वैकुंठ कहलाता हूँ, किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है। इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूँगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वो सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती हैं और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्होंने किलेश मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्मफल हैं मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं। वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हुए घिसेतर तरह तरह के पकवानों को जब भोजन करते हैं तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ वैसा यज्ञ में अभिरूप मुख से यजमान की दी हुई आयतों को ग्रहण करके नहीं होता। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है तथा मेरी चरणोद रूपिणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करते हैं। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनको पवित्र रज चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण दूध देने वाली गाय और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गृह जैसे दूत जो सर्प के समान क्रोधी हैं अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्व कटु भाषण भी करे तो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं तथा जैसे रूठी हुई पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं सनकादिक मुनि क्रोधित रूप सर्प जैसे इससे हुए थे तो भी उनका चित्त अंतकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तुम नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण सारयुक्त दीर्घेय और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे ये नहीं जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनियों ने कहा, सो प्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी यह कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है यह हम नहीं जान सके। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के
परम हितकारी हैं। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे ही आराध्य देव हैं, वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम घोर रहस्य हैं। यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निर्वर्त परायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। हे भगवान, दूसरे अनार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भोरों के समान वे भी आपके पाद पदकों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गो आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्रीवत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं। क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती हैं। भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्य आदि तीनों गुणों में प्रत्येक रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, सोच और दया अपने इन तीन चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्धिवादी मूर्ति हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य ही रक्षणीय हैं। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चित ही किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करते हैं। प्रभु, आप सत्वगुण की खान हैं और सभी हैं जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगतपति पालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं। इससे आपके तेज की ही कोई हानि नहीं होती। ये तो आपकी लीला मात्र हैं। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे अथवा पुरस्कार स्वरूप में इनकी मूर्ति बढ़ा दे। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार से आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को साप दिया है, इसके लिए हमको उचित दंड दें। हमें वो भी सर स्वीकार हैं। भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो साप दिया है सच जानिए वो मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोधावेश बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर उन मुनीश्वरों ने नैनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित हो वहाँ से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करते हुए लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रोध होकर पहले ही तुम्हें ये शाप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे
प्रति क्रोधाकर उड़ती रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी उसे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देवश्रेष्ठ जैव विजय तो ब्रह्मशाप के कारण उस अलंघनीय भगवान धाम में से श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे तब वहाँ श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के ग्रह में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है उसमें भगवान के उन पार्षद परवरों ने ही प्रवेश किया। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं। वे सत्वादि तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है? दोस्तों, कैसी लगी है कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।